हाय गाइस। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर से कोई 300 मीटर की दूरी पे यहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन हो रही है। नहीं ज़्यादा, ये छोटा सा पॉइंट है, लाइक इतना सा ये पॉइंट है बीच में। यहाँ पूरी जगह पहले बैठी, उसके बाद ये पत्थर गिरे जा रहे हैं और ये पूरा नीचे तक ये ख़त्म है बिल्कुल एरिया। इतना सा एरिया, यहाँ से जाने को वहाँ को रास्ता था हमारे गाँव से शायरी गाँव जाने के लिए, और वो भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। देयर इज़ नो होप लेफ्ट नाउ। हमने कई बार लाइक इसको ठीक किया, पहले बारिश होती थी, इवन सर्दी में जो थोड़ी सी भी बारिश होती थी उस टाइम तो मॉइस्चर जो था सॉइल का कम होता था सर्दियों में, तो उस टाइम की बारिश भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करती थी। तो ऑब्वियसली अभी मानसून में तो होना ही था। तो यहाँ पे हो चुका है पूरा रास्ता ख़त्म। अब यहाँ पे कोई होप नहीं बची है। बहुत बार हमने ये रास्ता ठीक किया पर यहाँ पे ये रास्ता ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये गिरे जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस प्लेस। लाइक नीचे मेरे ख्याल से कटिंग की हुई थी ठेकेदारों ने। सो उसके प्रोडक्ट में ये मिला हमको कि ठेकेदारों ने पत्थर तो निकाल दिए। लाइक उस टाइम हमारे यहाँ का जो एरिया था एट दैट टाइम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते थे, पक्का एरिया मानते थे। पर अभी पिछले साल से लेकर ये ऐसा हो चुका है, हर जगह जगहें बैठ रही है और ये तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। सो दिस इज़ टू मच। अब नहीं हम कुछ बोल भी सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अब तो पिछले साल से क्या हम दुखी हैं। ये वाला एरिया तो ज़्यादा ही बैठ गया, और जगह दरारें हैं, मतलब जगह नीचे को बैठ रही है, पर यहाँ से तो कॉन्टीन्यूसली पत्थर गिर रहे हैं। लाइक यहाँ पे तो इतना ज़्यादा डेंजर है कि नीचे से कोई बंदा जा रहा है, नीचे रोड है, इसके बाद नीचे रोड है, वहाँ पे वो भी पक्का रोड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। तो वहाँ पे भी खतरा है कि कभी पत्थर गिर सकते हैं, और इतने बड़े बड़े पत्थर है वहाँ ऊपर। यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा पत्थर भी था, वो तो चले गया, और ये पत्थर देखिए, ये पत्थर भी जा सकता है यहाँ पे। अब क्या बोले, ये पूरा एरिया ख़त्म हो रहा है। अब तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज़ कि हम यहाँ पे पुल लगाए। पुल ही से यहाँ पे ठीक हो सकता है, ऐसे तो इंसान ओरे परे आ नहीं सकता। हमको पुल पड़ेगा यहाँ पे लगाना, नहीं तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये नीचे आ रहा है पूरा। और यहाँ पे अब और कुछ नहीं कर सकते, पुल लगा सकते, और ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है। अब कुछ टाइम बाद तो कुछ ही परे जाने के लिए हमारे को रास्ता ही नहीं बचेगा। ऐसे हम ऊपर से जाते, थोड़ा उस साइड जाना होगा, उस साइड वाले गांव में, पर अभी तो एकदम पूरा बंदी है ये। होप सो कि यहाँ पे अच्छे से ये रुक जाए किसी कारण, मतलब रुक जाए भगवान की दया से। नहीं रुका तो तब तो लास्ट ऑप्शन हमारे वहाँ ये है कि हम पुल ही लगाएँ यहाँ पे, यहाँ से परे के लिए। तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि वो जाएगा नहीं जल्दी, पुल जाता नहीं है जल्दी। लेट्स सी क्या करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर वाज द वर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब उसमें तो हमारे गांव के बहुत लोगों के घर उजड़े। लाइक मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर हाउसेस, कोई 7-8 लोग ऐसे जिनके घर बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और वो नया बना रहे हैं अभी। तो ये वाला एरिया भी उसी तरह का है। इसके नीचे वाले जो हमारे गांव में थे उन लोगों के तो पूरे के पूरे घर ही चले गए, अभी वो नए बना रहे हैं। उनको मिली सरकार से कुछ राहत भी, तब भी हो ही रहा है ऐसा, क्या बोल सकते हैं। अभी तो हमारा तो ठीक है अभी, पर अगर इस साल भी ऐसी बारिश होगी तो कुछ कह नहीं सकते। अब पिछले साल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उस वजह से उस साइड वाला जो गाँव है शायरी वाला, उसमें पिछले साल 2024 में हुआ था, 2024 में या 2023 में हुआ था। तो वहाँ पे भी बहुत मतलब 3-4 घर डैमेज हो गए थे, और हमारे यहाँ पे तो 7-8 घर हो गए डैमेज। तो दिस इज़ द वर्स्ट केस। तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी जस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड वी नो दैट ही विल डू बेस्ट फॉर अस, एंड देयर इज़ नथिंग, जस्ट फेथ। एंड बोलते हैं एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ good reason. So sometimes people just say कि अच्छे के लिए होता है, पर जिनके साथ हुआ होता है, लाइक हमारे गांव के काफ़ी लोगों के साथ हुआ, तो only they know that what is the price. It's not easy to leave your house where you are living since your birth. Some people are living since their birth, and it's very very hard to leave the place where you are born, where you are grown. So growing up realized me and taught me that the people who
आई सॉरी, वो मेरे पापा की कॉल आ गई थी, तो वो पूछे थे मैं कहाँ हूँ, तो मैंने बोला कि मैं वहाँ गई थी देखने, क्योंकि मैं गई नहीं, 3-4 दिन से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे रोज़ ही गिर रहा था. तो आई वॉज टेलिंग यू दैट इट्स नॉट ईजी टू लीव द प्लेस वेयर यू आर born, you are grown, like growing up realized me that your house is something like, I can't say, I can't tell कि जिन लोगों पे बीतती है ना उनको पता होता है. We can only give sympathy to them, we can only sympathize them, we can only give sympathy, we can only give sympathy to them. We can't understand the feelings, understand the emotion which they are going through. We can only say कि भाई कोई बात नहीं, this too shall pass. But जिस पे ये बीतती है, only they know कि how this will pass and how this is going and how this is affecting them. Okay, so I would not say a lot because I don't have words to say. I just want to say कि we should pray to God that don't give us this kind of things. But बोलते हैं कि बुरी things आपको strong बनाने के लिए आती है, तो that's also a thing. पर किसी का घर, that's the worst thing. किसी के साथ जो हो सकती है, किसी का घर जाना. तो I would say be safe in this monsoon and be alert every time. So don't sleep like me. I used to sleep like ऐसे बोलते हैं ना घोड़े बेच के सोना. So I was that kind of person, but now I'm just changing my thing. Now I don't sleep like that. I get scared when it's raining heavily outside in midnight also. So that's the first thing. Like monsoon, people say monsoon rainy season are very very good. Although this is good, but not that much good. To some extent, this is good. Like we are not getting cold. We are not getting cold waves, heat waves. But still, I would say कि हर चीज़ ना एक लिमिट तक अच्छी होती है. ये भी मानसून ज़्यादा हो रहा है. लाइक climate change is the major case behind this, because I feel this is because of ourselves. This is because of us, I would say, because we are using plastic, so much things which are non-biodegradable. We are using them, and that's why this is happening. Okay, so I would say कि we should change our habits so that we could change the climate, because climate change is the major thing to global warming, because global warming is happening because of the climate change. Climate change is the major case behind the global warming, I would say. So I would say to all, I pray to God that please भगवान सबकी रक्षा करना. May God bless everyone. So bye bye. That's all for today. Bye bye. Thanks for watching. And please please forgive my slip of tongue, because when I speak English fluently, so I get nervous easily, so the slip of tongue happens, and sorry for that. Although my English is good, I would say, I'm not praising myself, but I'm saying my English is good. But this is because of the nervousness which I have inside me. That's why the slip of tongue happens, because I mispronounce words. I mispronounce a lot of words, so please forgive me. And bye bye. Thanks for watching. Stay tuned with me. Like, comment, share my vlog. Bye bye.